Hello and welcome to this third lecture of BSc First Year Mathematics Paper 1 Algebra and Trigonometry, of which trigonometry is a part, and right now we are studying complex numbers. In the last lecture on complex numbers, I shared some elementary concepts of complex numbers, and I also gave you an assignment to submit. Although some students performed very well in the assignment, but I was expecting a better performance from you all. So today my focus will be to discuss that assignment with you all so that you may understand and perform better in the next assignments. So let us start the discussion of the assignment. The question 1, as you can see on your screen, is what is what is modulus of 1 minus I? तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं a प्लस बी आई, जहाँ a और b दोनों रियल नंबर्स होंगे, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो होता है स्क्वायर रूट, बेसिकली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में a is 1 and b is minus 1, so its modulus will be square root of 1 plus 1, means square root of 2. So the correct answer is none of these. Now the second question, what is the real part of 3 minus 2i upon 7 plus 4i? मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई इस क्वेश्चन में जब बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत किया. 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i का हमें रियल पार्ट चाहिए, तो सबसे पहले हमें इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा? हमें इसे किस तरह से लिखना होगा? हमें इसे a प्लस बी आई के फॉर्म में, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होगा, जहाँ पर a और b दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए. फॉर दिस पर्पज what we first do is we multiply this by the conjugate of the denominator. यहाँ पर अगर हम लोग एक काम करें, जब तक हम लोग इसका डिनोमिनेटर जो कि 7 प्लस 4i है, जब तक ये एक रियल नंबर नहीं हो जाता, सपोज यहाँ पर 7 प्लस 4i की जगह पे कोई रियल नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 51 हो, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? इसको हम लोग लिख पाएंगे 3/51 माइनस 2/51i. तो उसका रियल पार्ट हम लोग तुरंत बता पाएंगे, वो हो जाएगा 3/51. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम लोगों को इसका रियल पार्ट चाहिए तो हमें इसे a प्लस बी आई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा. तो बहुत ही सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को एक रियल क्वांटिटी में चेंज करना होगा, जिसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ 7 प्लस 4i में 7 माइनस 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 7 प्लस 4i का कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट कहलाता है. और अगर हम इसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ ही साथ में इसे हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमें मिल जाएगा. यहाँ पर हमें मिलेगा 3 इंटू 7 21, और फिर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 इंटू आई स्क्वायर. 8 इंटू आई स्क्वायर जो आपका होगा वो आपका आई स्क्वायर -1 है, तो आपका ये -8 हो जाएगा. फिर इसी तरह से आई के साथ में जो इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो आएगा, वो क्या आ रहा है आपका? आई के साथ में यहाँ आ रहा है -14, और आई के साथ में ही आ रहा है यहाँ पर -12. फिलहाल हम लोगों को इमेजिनरी पार्ट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा? 49, और ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 4 16. बट आप ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी, इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 49 माइनस
b square is 16i square, and I square is -1, so it gives you 16 only, and then you get 13 over 9 plus 6 15, and it is 65. 13 over 65 plus I into something. हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पर केवल इसका रियल पार्ट चाहिए. सो जो रियल पार्ट इसका आया, रियल पार्ट वो आ रहा है आपका 13/65, मीन्स इट इज 1/5, and 1/5 is nothing but it is 0.2. So the right answer to this question is 0.2. Now let us move forward to the next question. The next question is how many real numbers are there between 1 and 2. तो बहुत ही एक बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर हम लोग रियल लाइन की बात करें तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, जैसे कि 1.1. अगर हम लोग यहाँ पर 1.1, 1.5 इन्हें मार्क करें, उसके बाद में 1 और 1.1 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर जैसे 1.01. तो इस तरह से 1 और 2 के बीच में, ये तो मैं रेशनल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, अभी इरेशनल नंबर्स भी इनके बीच में बहुत सारे मिलेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बहुत सारे. तो इसलिए 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स मिलेंगे. तो क्वेश्चन था हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2, और इसमें भी कुछ बच्चों का 10 बच्चों का इसमें भी आंसर गलत था. इसका सही आंसर होगा इनफाइनाइट रियल नंबर्स. व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड z. देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सपोज करें कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इज x प्लस आई वाई. ओके, इफ z इज x प्लस आई वाई, then modulus z is, as I told you, it is square root of x square plus y square. अब अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गेन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं. आर्गेन प्लेन मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी बताया, वो प्लेन जिसमें हम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. Then in the Argand plane, if we try to represent this complex number, then actually this complex number is a point, and this is x-axis, this is y-axis, or you can say this is real axis and this is imaginary axis. And suppose that this point has the coordinates x comma y, then this point is nothing but this is the complex number z. This is equivalent to the complex number z. Now आप जानते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ और नहीं, अगर हम लोग इस पॉइंट को P कहें और ये है ओरिजिन, तो अगर हम O से P को मिलाते हैं और OP लाइन की OP की लेंथ फाइंड करते हैं, तो OP की लेंथ क्या होगी? OP की लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ओरिजिन मतलब 0 0, और ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा? ये हो जाएगा 0 प्लस i0, मतलब ये 0 के इक्विवेलेंट होगा. तो यहाँ पर OP क्या होगा? OP विल बी x माइनस 0 स्क्वायर, सो इट इज x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, सो इट इज y स्क्वायर. So what we can say here that modulus of z, and it is same as modulus of z, so we can say that modulus of z is nothing but it is distance between z and 0 in the Argand plane. So the right answer is the option is the D option. अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई था पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z. तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z का कोई मतलब नहीं होता है. अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z पे जाएंगे, सपोज कीजिए मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया -1 प्लस i, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव वैल्यू किसे कहेंगे? देखिए, पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव रियल पार्ट या पोजीशन ऑफ z मॉडुलस z के लिए नहीं है. एग्जैक्टली ये डिस्टेंस बताता है z और 0 के बीच में इन द आर्गेन प्लेन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट हैव सेम. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z विच इज x प्लस आई वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार वो होगा x माइनस आई वाई,
और इन दोनों में z और z बार यानी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट में आप देख सकते हैं कि x दोनों का सेम होगा, यानी रियल पार्ट दोनों का सेम होगा। इमेजिनरी पार्ट दोनों के एक दूसरे के अपोजिट साइन के होंगे, जैसे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो है y और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार है वो है -y। तो पहली बात तो दोनों का रियल पार्ट सेम है। दूसरी बात, अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ z फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ z बार ऑब्टेन करेंगे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन माइनस वाई स्क्वायर फिर से वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए z और z बार यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो भी सेम होता है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statement is correct? There is only one complex number with modulus 0. There is no complex number with modulus 0. There are infinite complex numbers with modulus 0 and none of these. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये पता लगाना है कि मॉडुलस 0 किस कॉम्प्लेक्स नंबर का हो सकता है या कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हो सकता है। सपोज यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज z is equal to x plus iy and what you are trying to do is you are trying to have its modulus 0 and the modulus of that complex number z is square root of x square plus y square and it is 0. It means that if you take square both sides you get x square plus y square equals 0. Now x square plus y square equals 0 where x और y इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं, सो x और y दोनों ही रियल नंबर होंगे, और आप जानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो उसका स्क्वायर जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, सो x स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 0 करेंगे तो उसमें केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि इसका मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर भी 0 हो और वाई स्क्वायर भी 0 हो, इट मीन्स एक्स और वाई दोनों 0 हों, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर केवल एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और वो होगा 0 प्लस i0 यानी कि 0। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज there is only one complex number with modulus 0 and that complex number is itself 0. 0 means 0 plus i0 और किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं लेकिन आप लोग इसमें कंफ्यूज हुए कुछ बच्चे इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस 1 और देयर इज नो कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस 1, देयर आर इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस 1। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने जो वैल्यू ली थी वो 0 0 0 थी, बस यही एक डिफरेंस है कि यहाँ पर वैल्यूज जो है वो 1 1 और 1 है। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा आप ऐसा करिए, अगर आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का मॉडुलस फाइंड करें, what you get where theta is real number, so what you get here, its modulus will be square root of cos square theta plus sin square theta and square root of cos square theta plus sin square theta is 1. so आपको मॉडुलस 1 मिला और जहां पर आप थीटा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। if you take theta 0 then what do you get, if you take theta 0 you will be getting 1 plus i0 means you will be getting 1. if you take theta pi by 2 then you will get cos pi by 2 will be 0 and this will be I. similarly अगर आप लोग थीटा को पाई ले लेंगे you will get -1, ओके थीटा को 3 pi by 2 ले लेंगे you will get -i. इनफैक्ट अगर आप थीटा को कुछ भी ले सकते हैं, पाई बाई 4 अगर लेंगे तो आपको मिलेगा 1/√2 प्लस आयोटा ओवर √2। इसका भी अगर हम लोग मॉडुलस फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पर आपको कितने कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, देखिए पहला ऑप्शन था देयर इज ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस 1, तो दिस इज रॉन्ग।
The second option is there is no complex number with modulus 1. Obviously this is also wrong. There are infinite complex numbers with modulus 1 and this is the correct answer. इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पर थीटा की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे तो आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते जाएंगे और उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मॉडुलस है वो 1 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statement is correct? There is only one complex number with modulus -1. There is no complex number with modulus -1. There are infinite complex numbers with modulus -1 and none of these. It's also a very simple question. If you are trying to have complex numbers with -1, then it is not possible because modulus is the positive square root of square of real part plus square of imaginary part. तो वो आपको एक हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी या फिर जीरो मिलेगा. So here the right answer to this question is there is no complex number with modulus -1. The next question is कॉम्प्लेक्स नंबर और नंबर्स. देखिए यहाँ पर एक हिंट छुपी हुई है. कॉम्प्लेक्स नंबर और नंबर्स विद मॉडुलस 10 लाई एट अ सिंगल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, नन ऑफ दीज. मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ में आया. ऐसे कुछ बच्चों ने स्ट्रेट लाइन आंसर दिया है. सो व्हाई दे आर रिप्लाइंग इन स्ट्रेट लाइन, देखते हैं. देखिए सबसे पहली बात तो लेट अस सपोज दैट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स x प्लस iy where obviously x and y are both are real numbers and x is called real part and y is called imaginary part. Suppose that this complex number has modulus 10. So if this complex number has modulus 10, it means that square root of x square plus y square equals, so it is equal to 10. It means that x square plus y square equals 10 square, or you can also write it as x minus 0 square plus y minus 0 square equals 10 square. So very easy question is, if you are taking a point x comma y here, which is obviously this complex number z in the Argand plane, and you are trying to have those points x comma y which satisfy, जो संतुष्ट करते हैं इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को, and according to this condition this is distance between x comma y and 0 0 and this distance is always 10. So इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को हमेशा 10 डिस्टेंस पर ही रहना होगा. You will always have to maintain this distance of 10. This point can be anywhere, but the distance between this point and the origin will be 10. So आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा और इस सर्कल की जो रेडियस होगी, the radius of this circle will be 10 and the center of this circle will be origin. So the right answer to this question is circle. Now the next question is modulus of cos x plus I sin 2x. तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. cos x plus I sin 2x का मॉडुलस जो होगा that will be square root of cos square x plus sin square 2x. तो यहाँ पर बच्चों बहुत सीधी सी बात है, ये कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है कि आपको यहाँ पर x से आप बिल्कुल फ्री हो जाएं. सो नाइदर 1 इज करेक्ट आंसर. 1 कब होता, जब ये cos x प्लस I sin x होता. स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी नहीं होगा. एक्चुअली इट विल डिपेंड अपॉन x. x पर डिपेंड करेगा कि इसका मॉडुलस क्या होगा. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम गुड परफॉर्मेंसेस. देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों के नाम लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी. हाँ, कुछ बच्चे जिनका स्कोर 1 2 3 4 5 में जा रहा था, वो बच्चों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा केयरफुल होकर के ही असाइनमेंट सबमिट करें. पहले क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से सॉल्व कर लें. आपके पास खूब सारा टाइम होता है. आपको शाम को 5 बजे तक का टाइम पिछले असाइनमेंट के सबमिशन के लिए दिया गया था. तो देखते हैं कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस किनकी थी. सो दीज आर सम गुड परफॉर्मेंसेस. इसमें 9 और 10 के स्कोर हैं यहाँ पर. इसमें विशाल गौतम, पूर्वी,
संदेश श्रीवास्तव, हर्षित चौरसिया, अभिषेक कुशवाहा, प्रगति श्रीवास्तव, शावेज अहमद एंड श्रुति, प्रांशी, हर्ष राजपाल और हर्षित अवस्थी 9 स्कोर के साथ में हैं, आशुतोष दीक्षित, शिवांश राज, पूनम पटेल, योगिता शुक्ला, अभय प्रताप सिंह, अंजलि तिवारी, लक्ष्मी कटियार, राहुल यादव और एक नाम ये नीचे कट गया है, आयुष कुमार। और फिर साथ में इधर कुछ बच्चे हैं जिनका स्कोर 8 है। इसमें भी सबसे नीचे का एक नाम मैं बोल दे रहा हूँ, ईशान गर्ग विद स्कोर 8। तो ये कुछ बच्चे हैं जिनका स्कोर 75% से, यानी मेरा कहने का मतलब है 7 से ज़्यादा था, 8, 9 या 10 में से था। सो दीज आर सम गुड परफॉर्मेंसेज। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आप सबसे ये चाहूँगा कि सभी बच्चे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। गूगल फॉर्म के लिए आप लोगों को सबमिशन के पहले काफ़ी सारा टाइम मिलता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, समझने का, तो अच्छे से समझिए और सॉल्व कीजिए और सबमिट कीजिए।